भूत होते हैं या नहीं, ये सवाल सदियों से उलझा हुआ है। दुनिया भर में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो भूतों को मानते हैं। उनका मानना है कि भूत होते हैं और वो इंसानों को कई बार अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। क्या आप भूत प्रेत और भटकती आत्माओं पर विश्वास करते हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें भूतों का बसेरा कहा जाता है? आज की वीडियो में हम देश की ऐसी भूतिया, डरावनी और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानेंगे जहां आप भूल कर भी शायद जाना पसंद न करें। ऐसी जगहें जो सदियों से भयानक श्राप झेल रही हैं। तो चलिए बताते हैं आपको रहस्यमयी राज। भानगढ़ का किला। भानगढ़ फोर्ट, द मोस्ट वांटेड एंड अबेंडेंड प्लेस इन इंडिया। ये फोर्ट राजस्थान के अलवर में है, जिसे आम बोलचाल में भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। ये किला 400 साल पुराना है। कहते हैं यहाँ पर आत्माएं पर्यटकों के साथ संवाद करने की कोशिश करती हैं। ये किला 400 साल पुराना है। कहते हैं यहाँ पर आत्माएं पर्यटकों के साथ संवाद करने की कोशिश करती हैं। इतिहास की बात करें तो ये किला 17वीं शताब्दी में माधव सिंह ने अपने छोटे बेटे मान सिंह के लिए बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। कहा जाता है कि इस जगह को एक ऋषि ने श्राप दिया था। लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूत और आत्मा की आवाज सुनाई देगी। बताया जाता है कि जो इस धरती पर भानगढ़ का किला है वो गुरु बालूनाथ नामक शक्तिशाली तपस्वी की थी। किले का निर्माण शुरू करने से पहले माधव सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी थी। तपस्वी ने अनुमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर न पड़े, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती है। माधव सिंह ने शर्त मान ली, लेकिन उनके उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त की अनदेखी की और मजबूत दीवारों के साथ किले को बनवाया, जिसकी छाया तपस्वी के घर पर पड़ी, जिसने भानगढ़ क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। भानगढ़ फोर्ट को लेकर एक और कहानी बताई जाती है। कहते हैं कि ये किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हुआ और किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण बनी। राजकुमारी के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा था, लेकिन साजिश का खुलासा होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जिसके बाद इस तांत्रिक के श्राप की वजह से ये किला खंडहर में तब्दील होकर भूतहा बन गया। ये जगह अब पुरातत्व विभाग के अधीन है। उन्होंने सूर्यास्त के बाद इस किले में नहीं रुकने की सख्त हिदायत दे रखी है। सरकार ने भी पर्यटकों को यहाँ अंधेरा होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी की है। लोगों का मानना है कि आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहाँ भटकती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वो स्थान कभी भी बस नहीं सकता। वहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। कुलधरा गांव। भानगढ़ फोर्ट के साथ ही राजस्थान में एक और भूतिया स्थान है, कुलधरा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये क्षेत्र शापित है और यहाँ भूतों का बसेरा है। कुलधरा गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव में रहने वाले लोग 200 साल पहले रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। माना जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोगों ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। उस दौरान इस गांव में खूब चहल पहल हुई थी। सैकड़ों परिवार कुलधरा की धरती पर आराम से रह रहे थे। अचानक रातों रात ये गांव खाली हो गया। कुलधरा गांव की रहस्यमयी कहानी लाखों लोगों के लिए एक रोचक बात है। कहा जाता है कि जमींदार सलीम सिंह आम लोगों से गलत तरीके से ब्याज या कर वसूलता था। इसके अलावा कई लोगों का ये भी मानना है कि गांव की महिलाओं और बेटियों पर सलीम सिंह की गंदी नजर थी। एक रात गांव के प्रधान की बेटी के साथ उसने घिनौना काम किया। इस घटना के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद भी सलीम सिंह की नजर गंदी रहती थी। कई दिनों तक गांव वालों ने इसका विरोध किया और जब वो नहीं माना तो मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। गांव खाली होने से पहले ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि यहाँ जो कोई भी घर बनाना चाहेगा वो नहीं बना पाएगा। इस घटना के बाद उस समय कोई भी व्यक्ति डर के चलते इस गाँव में अपना घर नहीं बनाता था। माना जाता है कि जो भी घर बनाता था उसके साथ कुछ न कुछ घटना घट जाती थी। जमाली कमाली मस्जिद और कब्र। ये मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ जिन्न रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव हुए हैं। सूफी संत जमाली लोदी हुकूमत के राज कवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफी तवज्जो दी गई।
माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्र है, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528 और 29 में किया गया था। ये मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। अग्रसेन की बावली भी राजधानी दिल्ली में मौजूद है, जो कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावली का निर्माण कराया था। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इस प्राचीन स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षण प्राप्त है। किसी जमीन में यह हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब ये सूख चुकी है। इसके बारे में प्रचलित है कि इसका काला पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता था। इसके तल तक पहुंचने के लिए 106 सीढ़ियां उतरनी है। एएसआई के अधीन होने के बावजूद लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। शनिवार वाड़ा किला। जब पश्चिम भारतीय प्रांतों पर पेशवाओं का अधिकार था, उस वक्त पेशवाओं के उत्तराधिकारी नारायण नामक बालक की उसकी चाची के आदेशानुसार हत्या करवा दी गई। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसके हत्यारों ने उसे ढूंढकर मार डाला। वो अपने चाचा को आवाज लगाता रहा, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों ने आज भी कई बार उसकी करहाने की आवाजें सुनी है। चांदनी रात में वो जगह और भी भयानक हो जाती है। पुणे का शनिवार वाड़ा किला एक लैंडमार्क साइट है। इसका ऐतिहासिक महत्व है और जाने माने बाजीराव पेशवा से जुड़ा है। ये काफी पॉपुलर जगह है और लोग बड़ी संख्या में इसे देखने पहुंचते हैं। यहाँ सूरज डूबने के बाद न जाने की सलाह दी जाती है। यूँ तो 21वीं सदी चल रही है, जहाँ विज्ञान और टेक्नोलॉजी अलग आयाम गढ़ रही है, लेकिन आज भी लोग भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास रखते हैं। तो ये थी देश की मोस्ट वांटेड प्लेसेस। ऐसी रोचक और रहस्यमय जानकारी के लिए देखते रहिए द पेज 19।